बच्चा पार्टी, क्या हालचाल, कैसे हो तुम लोग। देखो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो डाला था VIT ट्रिपल ई, उसके बारे में मैंने हर चीज़ डिटेल में बता दिया था। आज मैं बताने वाला हूँ बिटसेट के बारे में, कंप्लीट डिटेल सब कुछ बता देंगे कि बिटसेट के एग्ज़ाम कैसे देना है, कौन कौन से कॉलेजेस से मिलेंगे, कितना डिफिकल्ट है, कितना हार्ड है, अच्छा है कि नहीं, बुरा है, क्या है, सब कुछ बता देंगे। ठीक है, कंप्लीट डिटेल, मतलब एकदम कंप्लीट डिटेल, कुछ छोड़ना ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड वट एवर टेक्नोलॉजी इज देयर, सो ये उसका कैंपस है, उसका बहुत ही फेमस फोटो है, तुम लोग देखे होगे। ठीक है, तो ये है क्या बिटसेट। देखो बिटसेट एक एग्जाम है। क्या है एग्जाम? बिटसेट क्या है? एक नॉर्मल सा एग्जाम है, जैसे जेई का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, कॉलेज का एग्जाम होता है, वैसे ही बिटसेट भी एक एग्जाम है फॉर कॉलेज। ये क्या है? ये भी एग्जाम है फॉर कॉलेज। इससे कौन सा कॉलेज मिलता है सर? इससे कॉलेज मिलता है बिट्स पिलानी। ठीक है, देखो इससे जो कॉलेजेस मिलते हैं ना, वो कॉलेजेस हैं, पहली बात तो इससे जो कॉलेज मिलेंगे वो कॉलेजेस हैं तुम्हारे पास, उसके लिए तुम्हें बिट्स पिलानी मिलेगा, बिट्स पिलानी मिलेगा। ठीक है, तुम्हें इसका गोवा में कैंपस है, इसका कैंपस कहाँ पे है? इसका कैंपस गोवा में है। इसके अलावा इसका कैंपस एक कैंपस तो दुबई में भी है। इंटरनेशनल खिलाड़ी है ये, हल्का में नहीं लेना इसको। ठीक है, हैदराबाद में इसका कैंपस है। ठीक है, हैदराबाद में कैंपस है। ठीक है, पिलानी कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। कहाँ पे है ये? दिस इज इन राजस्थान। बच्चे पूछते सर पिलानी कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, तो ये 4 कैंपस है। इस बिटसैट के एग्जाम के थ्रू तुमको इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, बढ़िया वाला, एक अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज है। कैसा कॉलेज है ये? दिस इज अ प्राइवेट कॉलेज, बढ़िया कॉलेज है एकदम। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर कोई कॉलेज है। ठीक है, मतलब बिट्स सेट से जो तुमको कॉलेज मिलेगा ना प्राइवेट कॉलेज में, इज एब्सोल्युटली फाइन। मतलब बिट्स पिलानी यार, मतलब मैं ये कहूँ कि अगर 4-5 आईडी छोड़ दो ना, तो उसके बाद बिट्स पिलानी इज़ वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा है ये, ज़्यादा ही अच्छा है थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं, इसका इतिहास है ना 1964। ठीक है, तो बाई बिरला एजुकेशनल ट्रस्ट, वो जो अपने है ना बिरला जी, हाँ बिरला फैमिली के द्वारा इसको बनाया गया था, मस्त एकदम। ठीक है, अच्छा ये देखो इसके कैंपस के बारे में, इसका जो मेन कैंपस है वो कहाँ पे है? बिट्स पिलानी कहते हैं उसको। और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। ठीक है, ये एकड़ वेकड़ है, इसका कितना एरिया में फैला हुआ है? 328 एकड़ में है। एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 200 एकड़। कौन सा? गोवा वाला। ठीक है, तो गोवा वाला जो कैंपस है, मैंने कहा ना 4 कैंपस है इसके, तो एक तुम्हारा पिलानी राजस्थान में, एक गोवा में, और 2 कैंपस है, एक हैदराबाद में और एक दुबई में। ठीक है, तो हैदराबाद में भी इसका कैंपस है, बढ़िया कैंपस है। ठीक है, 2004 में वो बना था, 200 एकड़ में वो चल रहा है, और 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था दुबई वाले को। ऑफ कोर्स यूएई में है। ये है 20 एकड़ में, छोटा सा मासूम सा है और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। ठीक है ना, तो बढ़िया पढ़ने के लिए अच्छा कॉलेज है। इसमें कौन कौन से बच्चे जा सकते हैं पढ़ने के लिए? तो देखो पहली बात तो ये कि इसमें वही बच्चे जाएंगे जिनको क्या करना है जीवन में, जिन्होंने क्या लिया है, जिन्होंने PCM लिया है। सर PCB वाले नहीं जा सकते हैं। देखो बायो से इसमें जाके कोई फायदा नहीं है, बेसिकली ये इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, तो बायो वाले से दूर रहें, मैं तो ये कहूँगा। बट शायद फार्मेसी वगैरह भी इसमें होता है, देख लेते हैं अभी हम। ठीक है, फार्मेसी वाले भी थोड़ा बहुत होता है, तो उसके लिए जा सकते हो भले। ठीक है ना, बाकी हाँ फार्मेसी ही इसमें होता है, बाकी सारे लोग PCM वाले ही इसमें जाते हैं। अच्छा, तो भैया देखो बायोटेक दे रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, यहाँ पे सिविल लाइन में है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सिविल में तीनों है, कम्युनिकेशन इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, डिजाइन इंजीनियर, देखो एम्बेडेड सिस्टम है, और यहाँ पर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब देखो अपना देख लो ये कहाँ पे है। देखो पिलानी में हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, गोवा में ये 3 चीज़ें अवेलेबल नहीं है। कौन कौन सा? ये सिविल का जो इंफ्रा वाला है, स्ट्रक्चर है, ये तीनों नहीं है सिविल लाइन्स का। ठीक है, और हैदराबाद में भी एक सिविल का बस नहीं है, बाकी सारे, और हाँ पिलानी में सब कुछ है। ठीक है सर, बढ़िया है। और भी बहुत सारे प्रोग्राम है इसके, देख सकते हो यहाँ पर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वट एवर इंजीनियर्स आर देयर, सब कुछ है यहाँ पर। और देखो पिलानी में हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, पिलानी में सब अवेलेबल है। देखो मैकेनिकल थर्मल इंजीनियरिंग यहाँ पे अवेलेबल भले नहीं है, कोई बात नहीं, बाकी सारा है इसके पास। ठीक है, तो अगर तुमको इंजीनियरिंग करना है तो ऑलमोस्ट ये मतलब बेस्ट कॉलेज उसके लिए। सच बता रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में ना इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज मैं कहूँगा कि बिट्स पिलानी मतलब है। ठीक है ना, अच्छा थोड़ा सा रैंकिंग वैंकिंग देख लेते हैं। देखो ये ऐसा वैसा रैंकिंग नहीं है। ठीक है, NIRF रैंकिंग की हम बातचीत कर रहे हैं, बढ़िया रैंकिंग देता ही है। ठीक है, तो देखो ये 23rd ओवरऑल कंपेरिजन में 23rd रैंक पर है 200 में से। ठीक है ना, जो भी इंडिया के टॉप 200 कॉलेज है उनमें से 23rd है ओवरऑल कंपेरिजन। अब बीटेक का कंपेरिजन करें तो 20th नंबर पर आता है ये। ठीक है, और हाँ जैसे कि मैं कहते हैं फार्मेसी करना इसमें पॉसिबल है। बायो वाले देख लो, तुम्हारे लिए एक फार्मेसी ही तुम कर सकते हो जिसमें 3rd नंबर पे है। अरे अरे वाह, फार्मेसी ज़्यादा अच्छा करा रहा है। हाँ ठीक है, तो बढ़िया है। तो
कुल मिला के NIRF रैंकिंग इसका ठीक ठाक है, बढ़िया है, मज़ेदार है, अच्छा है। अच्छा ठीक है, अब इसका सर एग्जाम का फॉर्म कैसे फिलअप करें, कैसे फॉर्म भरना है एग्जाम का, क्या करना है पैटर्न के। तो देखो सबसे पहले जो एप्लीकेशन पीरियड है दैट इज कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे डैश लगेगा, ठीक है। 21 जनवरी से लेकर 18 अप्रैल तक, मतलब 18 अप्रैल इसका लास्ट डेट होगा क्या करने का सर, क्या करने का सर, एप्लीकेशन भरने का, ठीक है ना, इसका फॉर्म फिलअप करने का। और फॉर्म का जो करेक्शन का जो टाइम है वो रहेगा 29 मई टू 29 अप्रैल टू 1 मई। ये एप्लीकेशन में अगर तुमने गलती कर दी, पहले तो गलती करो मत, ठीक है, अब गलती कर ही दिए हो तो सही करने का भी टाइम दिया जा रहा है 29 अप्रैल टू 1 मई। अच्छा ठीक है, ऑब्वियसली 2025 ही है ना। स्लॉट बुकिंग का देखो अलग नोटिंग है, स्लॉट बुकिंग का यहाँ भी डैश लगा देंगे। तो 13 मई टू 16 में। एडमिट कार्ड भैया रिलीज होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो यहाँ एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, 23 मई को एडमिट कार्ड रिलीज होगा, ठीक है सर, बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट के बारे में बातचीत चल रही है, ठीक है, जो एग्ज़ाम डेट के बारे में बातचीत है ना, ये फर्स्ट स्लॉट था, ध्यान सुनना, ये मैंने बताया था पहला सेशन के एग्ज़ाम के लिए, ये सेकेंड सेशन का एग्ज़ाम है, ठीक है। सेकेंड सेशन के लिए भी देखो मैं तुमको एक बात बता देता हूँ, इसका जो एग्ज़ाम है ना, ये इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, 2 टाइम्स, ठीक है ना, 2 बार होता है, 2 सेशन में इसका एग्जामिनेशन होता है। जो मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दिया था वो सारा फर्स्ट सेशन का था, ये देखो ये सेकेंड सेशन का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो सेकेंड सेशन का जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होगा, 22 टू 26 जून। और महीना कौन सा सर, मई का महीना है, हाँ सर, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का जो पीरियड है वो 26 मई टू इसके 10 जून होगा लास्ट डेट, 10 जून लास्ट डेट होगा फॉर सेकेंड सेशन। सेकेंड सेशन के लिए 10 जून होगा जो तुम बिटसेट का फॉर्म भर सकते हो फॉर व्हाट, फॉर सेकेंड सेशन, फॉर सेकेंड सेशन। आई बात समझ में, हाँ सर बात समझ में आ गया। तो 2 सेशन में एग्जाम है, अब तुमको बेस्ट 2 करना है तो तुम दोनों एग्जाम दे दो, एक देना है तो एक एग्जाम दे दो। अच्छा सर ठीक है, बढ़िया है, आगे बताइए, आगे सुनो भाई, शुड आई प्रोसीड फर्दर, यस सर। अब थोड़ा एग्जाम के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है डेफिनेटली, आजकल तो हर एग्जाम ही कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, कोविड के बाद जितने भी एग्जाम्स हैं सब कंप्यूटर बेस्ड ही हो रहे हैं। 3 घंटे का एग्जाम होगा, ऑफ कोर्स मीडियम संस्कृत तो हमको वैसे भी नहीं आता, हिंदी समझ में आता नहीं है, इंग्लिश है, ठीक है। हाँ सारा क्वेश्चन MCQ रहेगा, हर क्वेश्चन MCQ रहने वाला है, और टोटल 130 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा, बायो भी रहेगा, और इंग्लिश रहता है, और एप्टीट्यूड बोले तो लॉजिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं, ये सब सब्जेक्ट इसमें होता है। अरे मैथ वाले मैथ देंगे, बायो वाले बायो देंगे, बात खत्म, ठीक है। और यहाँ पर +3 फॉर करेक्ट और -1 इनकरेक्ट, मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है भैया, ठीक है ना, हल्के में नहीं लेना है, हल्के में लोगे तो निकल लोगे, ठीक है। और देखो सबसे पहली बात ये है कि जो इसका जो एग्ज़ाम है, सॉरी ये जो सब्जेक्ट है फिजिक्स का, इसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स, बायो, ठीक है, या तो मैथ से या तो बायो से 40 क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पर बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग है ना, हाँ लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस, 130 क्वेश्चंस तीनों आएंगे, ठीक है, 130 क्वेश्चन सबको मिला के आएगा। अच्छा एक बात और सुनो, 130 क्वेश्चन तो आ रहा है, ठीक है, अगर तुमने 3 घंटे से पहले इस 130 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो तुम्हारे लिए ना 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकलेंगी, अनलॉक हो जाएगा 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्या हो जाएगा सर, 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अनलॉक हो जाएगा, बिल्कुल अनलॉक हो जाएगा। हाँ वो तभी अनलॉक होगा जब 130 क्वेश्चन 3 घंटे से पहले कर लोगे, ये स्पेशल बोनस क्वेश्चन है, तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, सब क्वेश्चन 3 घंटे से पहले सॉल्व कर लिए, हाँ तो और क्वेश्चन लो, मस्त गेम की तरह है ना, लेवल अप हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसा इसमें होता है। थोड़ा पैसे की बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो पैसा ऐसा है ना कि अगर तुमको सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक सेशन का एग्जाम देना है, कोई भी एक सेशन का एग्जाम देना है, कोई भी सिंगल सेशन के लिए जो प्राइस है, फॉर व्हाट, सिंगल सेशन कोई भी, तो उसके जो प्राइस है वो है ऑलमोस्ट, मुझे जहाँ तक पता है वो है 3500, ठीक है, मेल के लिए बिल्कुल, और 3000 है फीमेल के लिए, जो भी महिलाएं हैं उनके लिए 3000। पता नहीं क्यों हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये एक, अगर तुमको दोनों सेशन का एग्जाम देना है, बहुत तुमको है कि हाँ भाई ना एग्जाम देवे करेंगे, हम दोनों सेशन का देंगे, अगर तुम्हें दोनों सेशन का एग्जाम देना है ना
तो उसके लिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा ज़्यादा। अगर तुम पुरुष हो तुम दोगे 40, तुम दोगे कितना दोगे कितना दोगे कितना दोगे, तुम दोगे 4500, ठीक है, मेल हो तो। और अगर फीमेल हो तो आई थिंक मेल हो तो 5500 दोगे, ठीक है, 5500, और फीमेल हो तो 4500। तो ऐसा ही है भैया पैसा का खेल, ठीक है, देख लो अपना। तो ये सीन है। अब सवाल ये कि सर इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे प्रिपरेशन। और देखो प्रिपरेशन का ऐसा है कि जो तुम्हें इसके लिए प्रिपरेशन चाहिए बिटसेट के लिए, तो प्रॉपर तुम्हें बिटसेट के एग्ज़ाम को टारगेट करना होगा। तुम्हें ये देखना होगा कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। देखो तुम बात करोगे प्रिपरेशन की, तो मैं तुमसे ये कहूँगा कि देखो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जनरली NCERT बेस्ड ही होते हैं, इससे ऊपर इसका लेवल नहीं जाता है, ठीक है ना। अगर तुम जेईई मेंस का तैयारी किए हुए हो तो ये तुम्हारे लिए हलवा है, ठीक है ना। तुम्हारा NCERT प्रॉपर कमांड है, तुम्हारा ये एग्जाम तुम्हारे लिए केक वॉक है, लिटरली केक वॉक है, बहुत ईजी है। बट बात ये है कि इसका क्वेश्चन तुम जो फंसते हो वो कहाँ फंसते हो, टाइमिंग में, ठीक है, टाइमिंग में फंसोगे। तो इसके लिए तुम्हें चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप। अच्छा एक चीज़ और है, जो भी NCERT का सिलेबस है, याद रखना ओल्ड NCERT का सिलेबस को फॉलो करने की कोशिश करना, नया वाला को मत उठा लेना, ठीक है ना। ओल्ड NCERT के सिलेबस को फॉलो करना, बात समझ गया है। तो इसके लिए चाहिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए सर। अच्छा सर स्ट्रैटेजी चाहिए, हाँ स्ट्रैटेजी चाहिए। उस स्ट्रैटेजी क्यों चाहिए, स्ट्रैटेजी इसलिए चाहिए ताकि तुम्हें जो भी कम टाइम में तुम प्रिपरेशन को बेहतर कर पाओ, क्योंकि टाइम अपने पास एकदम लिमिटेड है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में तुम्हें कंप्लीट करना है, तो उसके लिए चाहिए तुम प्रॉपर गाइडेंस। वैसे हम तुम्हारे इसमें हेल्प कर रहे हैं ऑलरेडी, हमारे प्रॉपर यूट्यूब चैनल्स पे हम प्रॉपरली तुम लोग के लिए कॉन्टेंट बनाते हैं, जहाँ पर हम बिटसेट के लिए, VIT ट्रिपल के लिए, WBJW के लिए, CUET के लिए, सब के लिए हमारा मस्त शानदार सा कोर्स यूट्यूब पे चल रहा है। औसर बैच जो है तुम लोग पढ़ाई भी आके करते हो, लेकिन ये जो है ये सबके लिए है। अगर तुम्हें प्रॉपर बिटसेट के लिए करना है, प्रॉपर बिटसेट के लिए, तो उसके लिए हमारे पास हमारे एप्लीकेशन पे, एजुकेशन जी के एप्लीकेशन पे बिटसेट प्रो करके एक कोर्स है, जो कि डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि तुम उससे बिटसेट का एग्जाम निकाल पाओ। तो इस कोर्स को अवेल करोगे, तुम्हारे एग्जाम में प्रॉपर मेंटरशिप तुम्हें मिलेगी, 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा, पढ़ाएंगे हम लोग, मस्त क्लास मिलेगा, बहुत मजा आएगा, इंटरेक्टिव सेशन होता है, और तुम्हें काउंसलिंग भी होगी इसके लिए, ठीक है ना। तो हम लोग हर चीज़ करके देंगे और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे इस कोर्स के माध्यम से, बात समझ गए। अच्छा ये जो इसका प्राइस है यहाँ पर 4000, ऑलमोस्ट 3999, ठीक है ना। तो तुम्हें ये प्राइस नहीं पे करना है, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इस प्राइस को थोड़ा सा तुम कम कर सकते हो, इस पर तुमको मिल सकता है डिस्काउंट। क्या मिल सकता है सर, इस पर मिल सकता है डिस्काउंट। उम्मीद सर कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 25% का। जानना है कैसे डिस्काउंट मिलेगा, तो सुनो, क्या करो ना, एक कूपन कोड अप्लाई कर दो। कूपन कोड इज़ माई नेम इज़ कृतिशंकर, तो KS25, ये कूपन कोड यूज़ करोगे, तुम्हारा 25% का इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। फ्रॉम माई साइड तुम्हें इस कोर्स पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और अच्छे से पढ़ाई करो बढ़िया से, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, बात समझ गए ना। तो यही तुम्हें करना है, बिटसेट की तैयारी करनी है। अगर तुम्हारा अगर तुम्हें जी तुमसे क्रैक नहीं हुआ, तो तुम्हारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हाँ अच्छा, कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं इसकी फ़ी महंगी है। देखो कॉलेज में स्कॉलरशिप उसके लिए मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर एक बार तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गया, बढ़िया, तुमने अच्छा मार्क्स ला दिए, तो फिर यार बढ़िया होगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो और अगर किसी चीज़ का वीडियो चाहिए हो तुम बता देना, किसी और एग्ज़ाम का, उस पर भी हम बना देंगे, ठीक है। बाय।